अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इतवार को तेलंगाना के दारुलकुमत हैदराबाद में मुक्ति दिवस की तकरीब में शिरकत करेंगे। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की शाही रियासत हिंदुस्तानी यूनियन में जम हो गई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी मुक्ति दिवस के तौर पर मनाती है और इस दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इन बहादुर सिपाहियों को भी खिराज अकीदत पेश करेंगे जिन्होंने निज़ाम की फ़ौज और रज़ाकारों के खिलाफ लड़ा है। परेड ग्राउंड में एक तकरीब मुनक्किद की जाएंगी जिसमें अमित शाह कौमी परचम लहराएंगे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। चंद्रयान 3 ने उम्मीदों की जो है ना एक किरण पैदा कर डाली। अब मैं ऐसा सोचने लगा कि अब चंद्रयान 3 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, तो अब वहाँ पे लोग जाके बसेंगे। जब लोग वहाँ जाके बसेंगे, विल स्टार्ट अवर स्कूल देयर इंशाल्लाह। MS विल बी द फर्स्ट स्कूल इन मून इंशाल्लाह। दैट इज अवर विजन एंड माइंडसेट। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंसाफ में ताखीर हो रही है, लेकिन इंसाफ से इनकार नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू साफ सुथरे और बाइज्जत बड़ी होंगे और वो एक मिसाल बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू एक नाकाबिल शिकस्त सियासतदान है, ये बात उनके फर्जंद नारा लोकेश ने बताई। See, justice is being delayed, but justice cannot be denied. Mr. Naidu will come out clean. 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से पहले अमृतकाल के दौरान हुकूमत की तरफ से बुलाए गए इजलास से पहले पिछले 3 दिनों के दौरान एक रिहर्सल की जा रही है, जिसमें पार्लियामेंट की नई और पुरानी दोनों इमारतें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के लिए पुरानी इमारत में 1 दिन और नई इमारत में 2 दिन रिहर्सल की गई। पुरानी इमारत में खुसूसी इजलास के लिए तमाम इंतजाम पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इस बार खुसूसी इजलास के पहले दिन यानी 18 सितंबर को फोटो सेशन होना है, इसलिए वहाँ भी खुसूसी तैयारियाँ की गई है। पार्लियामेंट की नई इमारत के लिए यह पहला इजलास होगा, इसलिए तमाम इंतजाम और सहूलियात को चेक करने के लिए 2 दिन तक रिहर्सल की गई। हिमाचल प्रदेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग को कौमी आफत करार देने के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखने के बाद हिमाचल की कांग्रेस की सरबराह और रुकन पार्लियामेंट प्रतिभा सिंह ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इसकी अपील की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अब तक PM मोदी ने हिमाचल के लिए किसी खास पैकेज का ऐलान नहीं किया है और न ही इसे कौमी आफत करार दिया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो हिमाचल प्रदेश के बहरान के लिए रियासत की माली इमदाद करें। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने गणपति स्पेशल ट्रेन को नमो एक्सप्रेस के नाम से मुंबई के दादरा स्टेशन से कोकण जाने वाली गणेश चतुर्थी के पेश नज़र झंडी दिखाकर रवाना किया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र BJP ने आइंदा गणपति त्यौहार के लिए कोंकण खित्ता जाने वाली अकीदतमंदों के लिए 6 खुसूसी ट्रेनों और 338 बसों का इंतजाम किया है। मुसाफिरों को अपनी मुकर्ररा जगह तक पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन को शहीद कप्तान तुषार महाजन से मौसूम किया गया है। कप्तान तुषार महाजन फौज की खुसूसी फोर्सेस के एक ओहदेदार थे जो फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर के जुनूबी पुलवामा में एक दहशतगर्द हमले में हलाक हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने यह इत्तला दी कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील कर दिया गया है। राजस्थान भर में पेट्रोल पंप्स ने आज से रियासती हुकूमत के वैट के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने वैट की शरहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए हड़ताल की अपील की थी। एसोसिएशन का दावा है कि रियासत भर के 6700 पेट्रोल पंप्स इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। डीलर्स ने 2 दिन की अलामती हड़ताल भी की थी। इनका मुतालबा है कि रियासत में वैट को पंजाब के मुसावी किया जाए। रियासत कर्नाटक के हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने एक मुतनाज़ा ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति बिठाने और गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाने के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त खारिज कर दी। ये दरख्वास्त अंजुमन इस्लाम ने दाखिल की थी, जिसने ईदगाह मैदान में 5 साल के लिए गणेश त्यौहार की इजाज़त देने की हुबली धारवाड़ी सिटी कॉरपोरेशन के फैसले की मुखालिफत की थी। बीजेपी रुकन असेंबली अरविंद विलाद ने कहा है कि बेंच ने रिमार्क किया कि अंजुमन इस्लाम को ईदगाह मैदान में मामले में कोई अथॉरिटी नहीं है। ईदगाह मैदान सिटी कॉरपोरेशन का है। उन्होंने कहा कि बेंच ने यह भी राय दी कि अंजुमन इस्लाम के लिए गणेश त्यौहार की मुखालिफत करना ठीक नहीं है। अदालत ने हिदायत दी कि सिटी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी के मामले में मुदाखलत न की जाए।
भीम आर्मी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल हो सकती है। राष्ट्रीय लोकदल भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद को अपोजिशन इत्तेहाद में लाने की कोशिश कर रही है ताकि दलित वोटों का फायदा मिले, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का खित्ते में खास असर और रसूख है। आरएलडी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तंजीमी उमूर त्रिलोक त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से यकीनन अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि भीम आर्मी सरबराह इंडिया ब्लॉक में कब और कैसे शामिल होंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मिसेस महादेव की ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप के सिलसिले में कोलकाता, भोपाल और मुंबई समेत 39 मुकामात पर छापे मारे हैं। कई फिल्मी अदाकारों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। इस ताल्लुक से ईडी ने बताया कि इस छापों में तकरीबन 417 करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया गया। इन कंपनी के प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में मुत्तहदा अरब इमारात में हुई थी। ईडी की जांच से पता चला है कि शादी की तकरीब पर 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संगीन मामला यह है कि शादी की इस तकरीब पर परफॉर्म करने के लिए 14 फिल्मी अदाकारों और गुलकारों ने हवाले के जरिए पैसे लिए। ईडी ने इस मामले में मुंबई समेत मुख्तलिफ रियासतों में 39 मुकामात पर जैसे कि भोपाल, कोलकाता वगैरह में छापे मारे हैं। रवि उपल और सौरभ चंद्रकर जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर हैं। ईडी के राइडर में बॉलीवुड के कई शख्सियात भी आ गए हैं। टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम समेत 14 फिल्मी हस्तियों पर हवाले से करोड़ों की रकम वसूल करने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दारुलहुकूमत भोपाल में एक बार फिर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस दफ्तर के सामने किसी नामालूम शख्स ने कांग्रेस के सरबराह कमलनाथ का मुतनाज़ा पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर इनके फोटो के साथ करप्शन नाथ लिखा है। वहीं पोस्टर के नीचे हैवान भी लिखा है। वज़ीर के पोस्टर शाहरुख खान की जवान फिल्म के पोस्टर को एडिट करके लगाए गए हैं, जिसमें कमलनाथ जवान फिल्म के अहम किरदार की तरह दिखाई दे रहे हैं और पोस्टर पर जवान की जगह हैवान लिखा गया है। वहीं इस पोस्टर पर करप्शन फिल्म भी लिखा है। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किसने लगाए, मगर कांग्रेस पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दे रही है। इस मौके पर कांग्रेस के तर्जुमान अब्बास हफीज ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में अनकरीब सरकारी सतह पर मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 34 हो जाएगी और रियासत के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के क़याम का ख्वाब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि फिलवक्त सरकारी सतह के 26 मेडिकल कॉलेजेस कारकर्द हैं और आइंदा तालीमी साल से मजीद 8 कॉलेजेस में तालीम का आगाज़ हो जाएगा। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में सेहत के शोबे में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों के मामले में मुल्क के लिए मिसाल कायम की और मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछाते हुए रियासत में वाइट कोट इनकलाब बर्पा किया गया है। उन्होंने कहा कि करीमनगर, कामारेड्डी, खम्मम, भोपालपल्ली, आसिफाबाद, निर्मल, सिलसिला, वकाराबाद और जनगांव में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह अंजाम दिया है। मेडिकल एजुकेशन पर हुकूमत की तवज्जो से मुतालिक सवाल पर हरीश राव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में सिर्फ 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। इनमें से 3 आज़ादी से कबल कायम किए गए। गुज़िश्ता 7 दहों में सरकारी सतह पर सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस का इजाफा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए 2016 से 17 में हुकूमत ने मुहिबनगर और सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के जरिए नई तहरीक शुरू की थी। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा और CWC के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने जुम्मे की शाम दफ्तर रोजनामा सियासत पहुंचकर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से गैर सगाली मुलाकात की। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के साने इर्तिहाल पर सदमे का इजहार करते हुए इनकी समाजी, फलाही, मिली खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मिल्लत एक मुखलिस व हमदर्द शख्सियत से महरूम हो गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आए डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के तालीमी, मुआशी, समाजी मसाइल पर जनाब आमिर अली खान से तफसीली बातचीत की और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद तेलंगाना सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया है। तेलंगाना के अवाम तब्दीली चाहते हैं। इदारे सियासत ने मुसलमानों के मसाइल को ऐवानों तक पहुँचाने और हुकूमतों को झिंझोड़ने में हमेशा अहम रोल अदा किया है। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हों या मुस्लिम अक़लियत के दीगर मसाइल, अखबार के जरिए पेश करने के मामले में कभी कोई समझौता नहीं किया है। BRS पार्लिमानी पार्टी ने कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात को 33% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ख़वातीन को भी 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इन 2 बिल्स को पेश करने वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया है। इस सिलसिले में BRS पार्लिमानी पार्टी के इजलास में करारदाद मंजूर की गई है। इस खुसूस में तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 2 अलहदा मकतूब रवाना किए, जिसमें 33% BC तहफ़्फ़ुज़ात और 33% ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के बिलों को पार्लियामेंट के मुजवज़ा इजलास में पेश करने पर जोर दिया गया।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स नामपल्ली में नए खरीदे गए 1000 मैन पैक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। जी सुधीर बाबू एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद ने निशानदेही की कि हैदराबाद सिटी पुलिस टेक्नोलॉजी इन असरी कम्युनिकेशन सेट्स की खरीदी के जरिए अगली सतह पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान में पहली मरतबा किसी रियासत ने एक साथ 1000 कम्युनिकेशन सेट की खरीदारी की है। एडिशनल सीपी ट्रैफिक ने इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि इस सेट्स की खरीदी के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। तेलंगाना इंटेलिजेंस और साइबर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 3 रियासतों को मतलूब माओइस्ट पार्टी के अहम लीडर को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से असला बरामद कर लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने बताया कि संजय दीपक राव जो मगरबी घाट इलाके का स्पेशल जोनल कमेटी सेक्रेटरी है और माओइस्टों की सेंट्रल कमेटी का अहम रुकन है। इन माओइस्ट को महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस को तलाश थी और इसके सर पर 25 लाख रुपए नकद रकम का ऐलान किया गया था। संजय दीपक राव का ताल्लुक महाराष्ट्र के जिला थाने से है और इसने जम्मू कश्मीर से बीटेक की तालीम हासिल की थी। तालीम हासिल करने के फौरी बाद इसने माओइस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी और 1999 में के मुरलीधरन जो नक्सल बड़ी ग्रुप का अहम रुकन था, इसके साथ महाराष्ट्र में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने दौड़ धूप तेज कर दी है ताकि अहम अजला में रियासती उधरा और बीआरएस सरकार असेंबली पर मुसलमानों की नाराजगी दूर की जा सके। मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बीआरएस के पास अपनी हलीफ मजलिस के अलावा और रास्ता नहीं है, लिहाजा मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए करीमनगर, महबूबनगर, निर्मल और भैंसा में मुसलमानों की तायद हासिल करने की मनसूबाबंदी की गई है। वज़रे के मुजविज़ा असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना के मुसलमानों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है और बीआरएस क़यादत चाहती है कि मजलिस क़यादत के जरिए मुसलमानों को कांग्रेस के करीब होने से रोका जाए। करीमनगर, महबूबनगर, निर्मल और भैंसा में बीआरएस के उज़रा की कारकर्दगी से मुसलमान मुतमईन नहीं है और गुज़िश्ता 2 सालों से उज़रा और मुकामी मजलिसी कायदीन के दरमियान इख्तिलाफात उरूज पर है। असेंबली चुनाव में कामयाबी के लिए असदुद्दीन ओवैसी के जरिए केटीआर की मौजूदगी में मसालहती फार्मूला तय किया गया और मजलिस के ज़िले कायदीन को इंतखाबात में रियासती वज़रा और बीआरएस सरकार असेंबली की तायद के लिए राज़ी किया गया। केटीआर के दरबार में मजलिस के ज़िले कायदीन को पेश करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अजला में मुसलमान मजलिस के इशारे पर किसी भी पार्टी की तायद मुखालिफत कर सकते हैं। हालिया अरसे में मुसलमानों में कांग्रेस के हक़ में बढ़ती लहर ने बीआरएस क़यादत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इतवार 17 सितंबर को 1 बजे दिन दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली चौराहे से यौम कौमी यकजहती के ज़िमन में बाइक रैली निकाली जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद इस रैली की क़यादत करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी मजलिसी अरकान असेंबली व काउंसिल इस रैली में शामिल रहेंगे। तिरंगा रैली नामपल्ली चौराहा, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी चौराहे से ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पहुंचकर जलसे आम में तब्दील हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने यौम कौमी यकजहती के मौके पर तिरंगा लहराएंगे और जलसे आम से खुसूसी खिताब करेंगे।